Why is he arrested? Why is he arrested? Surrender to passion. Get out of your head and feel free in your belly. Focus on the people or activities that ignite your passion and let it flow. Why was he अरेस्टेड? क्योंकि वो अपना काम बहुत ही पैशनेटली कर रहे थे. अब जब कोई काम पैशनेटली करो तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट होता है. इट क्रिएट्स रिपल. जैसा मैंने यहाँ पे भी बोला ना आपको कि वो जो काम कर रहे थे उनसे काफ़ी लोग, एक स्पिरिचुअल एनर्जी था उसमें, एक लाइफ फोर्स एनर्जी था, एक बहुत ही इम्पैक्ट करने वाला काम क्रिएट कर रहे थे. वो एक्सपेंशन था उस काम में. और उसके यहाँ पे भी देखिए अपने काम को बहुत ही पैशनेट ढंग से करते हो. पैशन वॉन्ड एनर्जी से कर रहे हो, एनर्जेटिक वे में कर रहे हो, एक बहुत ही इंटेग्रिटी के साथ कर रहे हो, जिसके कारण वो काफ़ी लोगों को इम्पैक्ट कर रहे थे अपने काम से. तो यहाँ पे भी वही है, क्योंकि वो अपने काम से इतना पैशनेटली कर रहे थे, इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, इसीलिए वो उनको अरेस्ट किया गया है. What we need to know about Sahil Chaturvedi getting arrested. Surrender to what is. Flow with what is instead of fighting it. When you can't change a situation compassionately, accepting it actually will bring you peace. उनको इसीलिए वो अरेस्ट किया गया है क्योंकि सरेंडर टू व्हाट इज, यानी कि उन लोगों का कहना है, ये लोग जो दो पावरफुल लोग आए हैं ना यहाँ पे, ये जो दो पावरफुल लोग आप देख रहे हो यहाँ पे, थिंकिंग मैन आ गया है, तो इनको अरेस्ट करने के पीछे ये जो नेगेटिव एनर्जी देख रहे हो, एक स्कीमिंग जो स्ट्रैटेजी है ना, ये 5 ऑफ स्वॉर्ड का, ये नेगेटिव थिंकिंग मैन का है. ऑलराइट, तो ये थिंकिंग मैन है या फिर ये सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, काफ़ी कनेक्टेड है, वेल नेटवर्क्ड लोग हैं, तो इन लोगों ने ही मिलके उनको अरेस्ट करवाया है. क्योंकि एक तो इनके काम का बहुत ही इम्पैक्ट हो रहा था, क्योंकि अपना काम ये बहुत ही पैशनेट ढंग से कर रहे थे, ठीक है, और काफ़ी लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे थे. पर इनका कहना है कि जो हो गया है हो गया है, तुम उसको क्यों बिल्कुल बिगाड़ रहे हो. ओके, सरेंडर टू व्हाट इज. इन लोगों का कहना है कि आप जो हो चुका है सुशांत के साथ, वो हो चुका है, तुम क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो. लेट इट बी व्हाट इट इज, लेट इट बी दैट वे, लेट इट सरेंडर टू व्हाट इट इज. जो है वैसे ही रहने दो, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, लोगों को भड़काओ मत, यही उनका कहने का है. क्योंकि ये पैशनेट बंदा है, बहुत ही कन्विक्शन से काम करता है. यहाँ पे भी देखो उसको टेम्पटेशंस दे रहे हैं ये लोग कि तुम कुछ और नया काम करो, तुमको पैसे देंगे वैसे देंगे, लेकिन ये बंदा मान नहीं रहा है. तो काफ़ी एक इंटेग्रिटी वाला बंदा है, पैशनेट बंदा है, कन्विक्शन से कुछ काम करता है, तो लोग उसको डेफिनेटली लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, एक इन्फ्लुएंसर है. तो ये यही बोल रहे हैं कि तुमको गड़ा मुर्दा उखाड़ने का ज़रूरत नहीं है. चलिए एक और कार्ड देखते हैं और पूछते हैं कि वाई इज़ ही अरेस्टेड. साहिल चतुर्वेदी, वाई इज़ ही अरेस्टेड, what we need to know about it. Surrender to the magic of who you are. We all have the magic within, even in the mundane aspects of life. Remember that you are a magical feeling with a uniqueness. वो जो अपना काम कर रहे थे ना, उसके लिए एक बहुत ही आई थिंक यूनिक बंदा लग रहा है, काफ़ी एक उसकी पर्सनालिटी आ रही है. यहाँ पे भी देखिए है उसका पैशन आ रहा है, यहाँ पे भी देखो हु यू आर, सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर. तो दिस गाय जो भी एक साहिल चतुर्वेदी है, ही इज़ अ वेरी मैग्नेटिक पर्सन इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर. जो भी काम करता है बहुत पैशनेटली करता है, और उसके कारण उसको काफ़ी सक्सेस तो छोड़ दीजिए, वो तो सक्सेस उसको मिल ही रहा था, लेकिन वो जो एक सुशांत के केस पे वो पैशनेटली काम कर रहा था, उसके कारण उसको काफ़ी एक जो रास्ता क्रिएट कर रहा था ना, जो सुशांत के केस में वो एक डायरेक्शन बना रहा था, लोगों को इंस्पायर कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था, उसके कारण और काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे थे उससे. और ये बात उनको अच्छी नहीं लग रही थी, बिकॉज वो चाहते थे कि तुमको ये सब करने का क्या ज़रूरत है, लेट इट बी व्हाट, जो भी हो गया है, फॉरगेट करो, गड़े मुर्दे को मत उखाड़ो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा सीक्रेट है, तुमको उसमें पढ़ने का ज़रूरत नहीं है. ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं. तुम अपना पैसा लो और तुम अपना थोड़ा सा पैसा ले लो, न्यू बिगिनिंग करो, कुछ और स्टार्ट करो, और ये सब चीज़ मत करो.
ऐसा करके वो सोच रहे हैं। ये दोनों पावरफुल आदमी फिर से आ गए हैं, देखो ये थिंकिंग मैन है और ये नाइट ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्स है कोई। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनको अकेले भेज दिया है, कहीं केव में भेज दिया है। तो ये सारी चीज़ें लग रही है। काफ़ी मैग्नेटिक पर्सन है ये जो भी साहिल चतुर्वेदी चौधरी है, काफ़ी मैग्नेटिक है, काफ़ी पैशनेट बंदा है, काफ़ी कन्विक्शन से काम करता है, ईमानदारी से लगता है काम करता है, और इसीलिए शायद लोग भी इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं और इसको एक इन्फ्लुएंसर मानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो उसको क्यों अरेस्ट किया गया है ये बात बता दिया मैंने, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा था सुशांत के केस में। लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे, काफ़ी पैशनेटली कर रहा था, काफ़ी अपना जो एक यूनिक वे में काम कर रहा था वो, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा था। लोगों को लग रहा था कि ये मोटिवेट करता है बंदा टू इज़ रियली वर्किंग हार्ड फॉर फाइटिंग फॉर जस्टिस फॉर सुशांत। और इसी चीज़ से बाकी जो लोग हैं उनको डर था, और उन लोगों ने, उनको ये भी डर था कि अगर ये बंदा काम करता रहेगा तो और भी बहुत सारा सीक्रेट ये बाहर लेके आएगा। ओके, ये भी चीज़ मुझे लग रहा है। ऑल राइट, तो अभी मैं देखती हूँ कि साहिल चौधरी जो है वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं। Your angels, please tell us what is Sahil Chaudhary thinking right now, what is going on in his mind, what is occupying his mind. I thank you for the divine guidance and blessings coming from you for this question to help us know what is going on in the mind of Sahil Chaudhary. Okay, thank you so very much. Thank you so very much. Oh my God, he is feeling stand still. Oh God, डेथ का कार्ड आया है यार। एक तरफ डेथ है, एक तरफ न्यू बिगिनिंग है। यहाँ पे देखिए वो वाला कार्ड फिर से आ गया, जो उनको केव में भेज दिया है ना, वो कार्ड फिर से आ गया है। साहिल चौधरी अभी अपने मम्मी पापा के बारे में मुझे लगता है कि ऐसा सोच रहे हैं। वो अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी उनको अपनी फैमिली की चिंता हो रही है। आप देखो तो अभी वो बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल पे हैं, वो कुछ सोच डिसीजन लेने का कोशिश कर रहे हैं, पर उनको काफ़ी प्रेशराइज किया जा रहा है कुछ डिसीजंस लेने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शायद वो जो काम कर रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि तुम कुछ नया करो, तुम ये सुशांत वाले केस को छोड़ दो। वो जो 5 ऑफ सॉर्ड के लोग जो आपको अभी देखा है ना, जो उनको अरेस्ट करके लेके गए हैं, अनफेयर मीन से अरेस्ट किया है उनको। ठीक है, तो वो अब उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़ दें और वो कुछ नया स्टार्ट करें। तो वो काफ़ी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें नहीं करें, और वो कॉन्स्टेंटली अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, अपनी मम्मी पापा के बारे में सोच रहे हैं। आप देखो, और वो काफ़ी, जो वो बंदा था काफ़ी वो पैशन से अपना काम करता था। आप देखो किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स है, जो भी करता था काफ़ी एक इमोशंस डाल के, पैशन का भी कार्ड आपने देखा है कि आया था, तो काफ़ी पैशनेट होके इमोशनल वे में काम करता था, बहुत ही कन्विक्शन से काम करता था, ईमानदारी से काम करता था। और उसको उन लोगों ने पकड़ के अंदर केव में भेज दिया है कि तुमको ये सब काम नहीं करना है, तुम ये सब सांप के बिल में हाथ क्यों डाल रहे हो, तुमको ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। तो अब अभी जो साहिल चौधरी है वो देखो अभी कैसे बिल्कुल थोड़े से मोटिवेटेड नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये पावरफुल लोगों ने उनको घेराबंदी करके उनको फोर्स कर रहे हैं कुछ डिसीजन लेने के लिए। तो अभी वो काफ़ी अपने एनर्जी में नहीं है अभी, बहुत थोड़े से आप बोल सकते हो कि इमोशनली बहुत हाई नहीं फील कर रहे हैं, इमोशनली बहुत सेफ नहीं फील कर रहे हैं, काफ़ी थोड़े लो फील कर रहे हैं। अगर आप देखो तो नेगेटिव उल्टा है ये कार्ड, और वो ये भी उल्टा है, यानी कि ये सोच रहे हैं कि कैसे करके अब ये यहाँ पे जो फंस गए हैं यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, कब निकलेंगे, कॉन्स्टेंटली अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे भी जो चीज़ वो बहुत पैशनेटली काम कर रहे थे उसके बारे में भी सोच रहे हैं, कि ऐसा सोच रहे हैं कि इट हैज़ कम टू अ एंड। ओके, तो वो जो भी काम कर रहे थे ना, उन्होंने बहुत ही पैशनेटली वो काम स्टार्ट किया था, वो लगता है उनको लग रहा है कि इट हैज़ कम टू एन एंड।
दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स गाइस कि यहाँ पे देखिए ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो इज़ अ न्यू जर्नी। इन्होंने अपना जो ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था या जो भी ये सुशांत के ऊपर डाल रहे थे, बहुत ही पैशनेटली काम कर रहे थे, वो बिना कुछ डर के काम कर रहे थे, बहुत ही एक डेयरिंग वे में काम कर रहे थे और रिस्क ले रहे थे। अनसर्टनिटीज़ था उसमें, काफ़ी रिस्क था, वो सारा चीज़ उन्होंने लिया, रिस्क लिया। लेकिन अब वो सारा रिस्क, ये सारा जो जर्नी उन्होंने स्टार्ट किया था, अब लग रहा है कि वो एंड हो गया है। ओके, बिकॉज वो जो 5 ऑफ सोर्ड के लोग आपने देखे हैं ना, और वो भी देखा है कि वो थिंकिंग मैन आ गया है, तो ये सारे लोग उनको घेराबंदी करके उनको केव में जो भेज दिया है, तो वहाँ पे उनको काफ़ी एक प्रेशराइज किया जा रहा है कि तुम ये काम बंद करो। तो उनको लगता है कि अब ये जो काम कर रहे थे ना, वो उन्हें बंद करना पड़ेगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। और वो काफ़ी अपना जैसा उन्होंने स्टार्ट किया था वो जर्नी को भी याद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था एसएसआर का, या यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और एसएसआर का सारा केस लिया था, और हाउ ही वाज मेकिंग ऑल द रिविलेशंस, जितना उन्होंने वीडियोस बनाया, वो सारा एक जर्नी को वो देख रहे हैं फ्लैशबैक में। और उनको ये लग रहा है कि शायद अब इन पावरफुल लोगों के आने के बाद, क्योंकि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, तो उनको अब ये काम अपना बंद करना पड़ेगा, जिसको वो बहुत पैशनेटली किया है उन्होंने। ठीक है, पर अभी काफ़ी वो थोड़ा सा पैसे के बारे में भी सोच रहे हैं कि इतना मेहनत से स्टार्ट किया था हर चीज़, अब क्या होगा, ऐसा करके भी वो सोच रहे हैं। तो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर साहिल चौधरी गाइज। डू लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट द गाइडेंस. लेट मी पुल वन कार्ड फ्रॉम हियर. Dear angels, please tell us how is Sahil Chaudhary feeling, what is he thinking, what is riding high on his mind. We thank you for the divine guidance and blessings coming for us for this question. Anything that you want us to know for Sahil Chaudhary, what is he thinking? Surrender to miracles. वो लग रहा है कि कोई मिराकल हो जाए और वो वहाँ से निकल जाएं जहाँ पे उनको बंद करके रखा है। उनको हीलिंग भी चाहिए है, क्योंकि काफ़ी उन लोगों ने उनको डरा दिया होगा, और डेफिनेटली एक नेगेटिव लोग हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं उनके साथ, तो काफ़ी उनको एक हीलिंग का ज़रूरत है। काफ़ी लगता है कि एक स्ट्रेस और ट्रॉमा से वो जा रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि बिल्कुल एक मिराकल हो कि वो इस जगह से, यहाँ से वो निकल पाएँ, ऐसा ही लग रहा है उनको। Guidance coming for Sahil Chaudhary. Anything you want us to know, dear angels? How is Sahil Chaudhary feeling at this moment? What is he thinking? We thank you for the divine guidance and blessings coming for this question. Thank you so very much. Surrender to your soul's path. Wow. वो बंदा वही करना चाहता है जिसके लिए उसका सोल उसको गाइड करे। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है अपने काम से। वो जो जिस चीज़ पे वो बिलीव करता है, जो उसका सोल पर्पस है, वो वही करना चाहता है। वो अपने वैल्यूज़ को बेचना नहीं चाहता है। वो अपने बिलीव सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहता है इन पावरफुल लोगों के कारण। वो वही करना चाहता है जिसमें वो बिलीव करे, जो उसका सोल उसको गाइड करता है, वो वही करना चाहता है। So this is the guidance, guys. Do let me know what you feel about the reading. If the reading resonates with you, click that like button, subscribe to the channel, and join the Spiritual Tarot Genies tribe. Thank you so much for watching. Take care. Bye.